अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आई। ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर फरमाया, इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो नूर फरमाया गया, इस नूर से मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किताब के हवाले से भी रब्बे क़दी ने फरमाया, किताबुम मुबीन, रोशन किताब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नूर भी रोशनी देती है और किताब भी रोशनी देती है। अब दोनों के हवाले से मैं एक आयत पेश करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस किताब के बारे में फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। तुम्हारे रब की तरफ से जो नाजिल की गई उसकी पैरवी करो। यानी किसकी? कुरान की। किसकी पैरवी करो? बोलिए। अब क्यों पैरवी करो? हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन। ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है और ये किताब इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। तो जब कोई इस किताब की पैरवी करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे हिदायत अता फरमाएगा, रास्ते अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। तो जिस तरीके से अल्लाह ने इस किताब के बारे में इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम फरमाया, वैसे ही परवरदिगार ने ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, फत्तबिउहु लअल्लकुम तहतदून। इनकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। हुजूर के इत्तिबा करने से भी हिदायत मिलती है और कुरान के इत्तिबा करने से भी हिदायत मिलती है। यहां से ये बात समझ में आई, जो काम कुरान कर रहा है वही काम मुस्तफ़ा जाने रहमत भी कर रहे हैं। तो जिस तरह कुरान की अजमत को दिल में हम बिठाए रखते हैं, वैसे ही हुजूर की अजमत को भी दिल में बिठाए रखना चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारे सूफियाए किराम और उलमाए किराम वुजू के बगैर हुजूर का नाम भी नहीं लेते थे, इसलिए जानते थे कि कुरान जब बगैर वुजू के छुआ नहीं जा सकता, तो नाम मुस्तफा भी बगैर वुजू के कैसे लिया जा सकता। समझो कुरान से अपने आका की अजमत को। आइए और एक आयत की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान के बारे में फरमाया, व इन्नहु लकिताबुन अजीज। और वो किताब अजीज है। इसको इज्जत वाली भी कह सकते हैं, गलबे वाली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुरान के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस सिफत का तज़किरा फरमाया वो सिफत है अजीज। क्या इसी सिफत का तज़किरा हुजूर के लिए भी हुआ? जी हाँ। सूरह तौबा के अंदर आप देखें तो अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने फरमाया, अलबत्ता तहकीक तुम्हारी जानों में एक शानदार रसूल आया जो अजीज है। तो जो सिफत अल्लाह ने कुरान के लिए बयान फरमाई, वही सिफत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाई। अब आइए फिर मैं आ जाऊं नूर की तरफ थोड़ा सा। तो अल्लाह ने किताब को भी नूर फरमाया, वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया। तो अब आप देखें, रोशन नूर कुरान मुक़द्दस, इसलिए कि वो नाजिल, वअंज़लना फरमाया और हमने नाजिल किया। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के फराइज़ को अंजाम देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को हक की तरफ बुलाते थे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते थे। और उस हिदायत के कलेमात को सुन करके बहुत सारे लोग दामन इस्लाम को थाम लेते थे। तो अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के बाद उनकी कैफियत में जो तब्दीली पैदा होती और इस्लाम की शम्मा जो रोशन हो जाती, तो उस वक्त के दुश्मनों ने ये सोचा, ये सारा इनकलाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है, तो क्यों न शम्मे नबुव्वत को ही गुल कर दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खत्म कर दें,
ताकि ये सिलसिले दावत जारी और सारी न रहे। तो आप देखें कुरान ने उसके बारे में क्या फरमाया। यहां मैंने बताया अल्लाह ने कुरान को नूर फरमाया, अब परवरदिगार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नूर फरमाया। एक आयत तो आपने समाअत फरमा ली। अब दावत के हवाले से आप देखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। वो काफिर अपने मुंह से अल्लाह का नूर, अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। यानी ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुझाने की ताकत नहीं रख सकता, इसलिए कि हुजूर तशरीफ लाए, वो अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। तो जहां कुरान को नूर कहा गया, वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुकद्दस को भी अजीम कहा। मेरी एक पूरी तकरीर इंशाअल्लाह एक दो दिन में आप सुनेंगे, रिकॉर्ड हो चुकी है, और वो पूरी इसी आयत करीमा पर, एक आयत करीमा पर। वो कौन सी आयत है? वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें 7 आयात दी जो बार बार दोहराई जाती हैं, और कुरान अजीम दिया। कुरान के लिए कौन सा लफ्ज आया? बोलिए, अजीम। अल्लाह ने हुजूर को जो किताब अता फरमाई, उस किताब की सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई कि मेरे महबूब, हमने बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें यानी सूरह फातिहा भी तुम्हें अता फरमाई और अजमत वाला कुरान भी तुम्हें अता फरमाया। तो जो सिफत अल्लाह ने कुरान के लिए बयान फरमाई वो अजीम है। अब हम देखें क्या ये हुजूर के लिए भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लफ्ज़ अजीम इस्तेमाल फरमाया है? तो हाँ, कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, बेशक तू खुल्क़े अजीम के मर्तबे पर फाइज है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जहां कुरान को अजीम कहा, वहीं मुस्तफ़ा की अखलाक को भी अल्लाह ने अजीम फरमाया। खुल्क़े अजीम की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ कुरान को देखो, एक तरफ साहिब कुरान को। यही वजह है कि जब जब अल्लाह ने रियाजुल जन्नह में जाने की सआदत अता फरमाई, और उस वक्त अगर कुरान खोलने का मौका मिला तो अंदर से कैफियत ऐसी बनती थी, एक तरफ कुरान है और बाएं जानिब साहिब कुरान तशरीफ फरमाए, एक अजीब कैफियत पैदा होती है वहां जाने के बाद। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां अल्लाह ने कुरान में हुजूर कुरान मुकद्दस को अजीम फरमाया, वहीं कुरान मुकद्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अजीम के मर्तबे पर फाइज फरमाया। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के लिए लफ्ज़ करीम बयान फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक वो कुरान करीम है। अल्लाह ने कुरान के बारे में लफ्ज़ करीम फरमाया, और जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्लाह ने हुजूर के कौल के हवाले से भी फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक वो कुरान रसूल करीम का कौल है। यानी आप अंदाजा लगाएं, जहां जहां कुरान की अजमत बयान की जा रही है, वहीं वहीं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान किया जा रहा है। और खुदा की कसम 2 आयतें और जो मैं पेश करूंगा ना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, और हम कुरान में से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए बाइस शिफा और रहमत है। कुरान को अल्लाह ने रहमत फरमाया, शिफा फरमाया। कुरान को रहमत फरमाया और शिफा फरमाया। हुजूर के बारे में क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। आप अंदाजा लगाएं, जैसे कुरान रहमत है, ऐसे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कब नाजिल हुआ? रमजान में एक सूरत पढ़ते हैं ना आप, सूरह कद्र पढ़ते हैं ना, जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु, बोलिए फी लैलत। बड़ी तादाद के अंदर तलबा उलमा मौजूद है, जरा बोलें तो समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। इन्ना अंज़लनाहु लैलत, कब कुरान नाजिल हुआ? लैलतुल कद्र। और मुस्तफ़ा प्यारे कब तशरीफ लाए? वही रात ढल रही थी, सुबह तुलू हो रही थी और मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ लाए।
और आप जानते हैं कि विलादत के वक्त के लिए इस सात का इंतखाब क्यों, कि रात जा रही है सुबह आ रही है, ऐसे मौके पर हुजूर क्यों तशरीफ लाए? तो सूफिया किराम फरमाते हैं रात भी चाहती थी मेरे हिस्से में हुजूर तशरीफ लाएं, और दिन भी चाहता था मेरे हिस्से में हुजूर तशरीफ लाएं। तो अल्लाह हुजूर के सदके में दोनों की ख्वाहिश को पूरी फरमा दिया कि रात जा रही थी मुस्तफा आ रहे थे। और दूसरी चीज जहन में रखें, अगर सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुरूब आफ्ताब के बाद नाजिल करता तो जहां में अंधेरा होता, इसलिए वक्त का सिलेक्शन ऐसा हुआ कि हुजूर आए तो दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाए। इसीलिए आला हजरत कहते सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुल्क यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने सनम खाने में बैठा था। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आपका नूर मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल और जमीन से आसमान तक मुहीत था। हक ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नजर आया कि आसमान के दरवाजे खुले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। अब आमिर कहता है कि मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। यकायक आमिर का एक सनम औंधा गिरा और उससे ये आवाज आई, उस नबी की विलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है कि दरख्त भी हुजूर से बात करता है, जानवर भी हुजूर से बात करते हैं और पत्थर भी हुजूर से बात करते हैं, जिनके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर आमिर ने अपनी बीवी से कहा, तुमने भी सुना जो मैं सुनता हूं? उसने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। ए आमिर, जरा ये तो पूछो कि वो कहां पैदा हुआ है और उसका नाम क्या है? आमिर ने गैब से आने वाली आवाज से ये मुखातिब होकर के पूछा कि ऐ मुबारक हातिफ, वो कहां पैदा हुआ है और उसका नाम क्या है? आवाज आई, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बीमार और अपाहिज थी, जिसके हाथ पांव बेकार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के वक्त उसने भी हर तरफ नूर देखा। किसने? आमिर की जो अपाहिज और बीमार बेटी थी, उसने भी हुजूर की विलादत के वक्त ये नूर की शमा को उसने भी, नूर की किरणों को उसने भी देखा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, 12वीं को ओढ़कर निकला दोशाला नूर का, हो गया सारे जहां भर में उजाला नूर का। उसने खुदा की बारगाह में, किसने? अल्लाह अकबर। आमिर ने उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, नहीं बच्ची ने, आमिर की बच्ची ने जो बीमार थी, उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। खुदा ताला ने उसे फौरन शिफा अता फरमा दी, फौरन शिफा अता फरमा दी। आमिर ये वाकया देखकर सख्त हैरान हुआ और कमर बांधकर आपकी जियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया। तलाश करते हुए हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर दौलत पर हाजिर हुआ। अर्ज की, खुदारा इस मुसाफिर गरीबुल वतन को अपने नौजायदा बच्चे की जियारत करा दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में उठाया। ये देखते ही आपके कदमों पर आमिर गिर गया और वहीं उसकी रूह परवाज कर गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये पहला आदमी था जिसने हुजूर के कदमों पर अपनी जान निछावर कर। यह है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को आला हजरत कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जो हुजूर पर फिदा हो जाए, नकीरैन उसकी ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मजीद मैं आपको समझाता हुआ चलूं। जब जब कुरान पढ़ा जाता है तो जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो बड़ी मशहूर हदीस है हजरत उसैद की, बुखारी शरीफ के अंदर। उस जमाने के सहाबा की अजमत पर कुर्बान जाइए, उनका हाल ये था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ते, और जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दिन कोई आयत नाजिल हुई होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को वो आयत सुनाते।